देखो, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मैं अब तक इस वीडियो को 20 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोचा आ जाता है, या तो साउंड में आ जाएगा या वीडियो तो में पेन नहीं चल रहा है। तो इन सब बातों को छोड़ करके अभी काम की चीज़ जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। देखो, 3 चैप्टर अभी लूँगा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, फिर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फिर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, उसके बाद उसके हेल्थ। तो 4 चैप्टर हो जाएंगे एक बार में, एक वीडियो में। ज़्यादा बकवास नहीं, हर लाइन से मैंने वीडियो में कुछ ना कुछ ट्रिक्स निकाला है। अभी देखो, ये रिकॉर्ड करते समय एक पर एक कारनामे होते हैं। अभी मैं फ़ैन चल गया, जो कि मैंने ऑन नहीं किया है, ऑटोमेटिक फ़ैन चल रहा है। लाइट कटी हुई थी यार, ऑन हो गया। अब मैं वीडियो को फिर रोकूंगा तो फिर 21वां बार हो जाएगा। तो होने दो, आवाज़ें कुछ भी हो, लेकिन इस बार मैं कंप्लीट करूँगा। समझ में आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, आपके पास ट्रिक ऑलरेडी है, आप मैच करते चलना ठीक है। तो चलो, तो लाइफ स्पैन पे हमारा आगे चलेगा बात। यहाँ पे लाइफ स्पैन लिखना है, वो मैं लिखा दूंगा। यहाँ देखो, बीए करके लौंडा फंस गया, क्योंकि बाइनरी फिशन इन अमीबा होगा। देखो, बी नहीं लिख रहा है यार, ठीक है। चलो, बीए करके लौंडा फंस गया क्योंकि बाइनरी फिशन होता है अमीबा में। अब नेक्स्ट हमारा होगा, देखो ये साला हॉटस्टार का मैसेज आ गया। फिर उसके बाद बडिंग इन यीस्ट होता है, तो हमारा ट्रिक रहेगा बड्डी। तो वो सारी ट्रिक्स हमने बनाना है और अब लिखते चलेंगे आगे बराबर। हमारा जो भी काम रहेगा उसको क्लियर कट करते चलेंगे और लिखते चलेंगे, ठीक। देख लो, ये सारे फ़ोटोज़ जितने भी हैं, इन पे सबके कुछ ना कुछ ट्रिक है बॉस। ये पेनिसिलियम है, इस पे ट्रिक है। ये क्लेमाइडोमोनास है, हाइड्राबड होगा। यहाँ जेम्यूल है, इस पे नहीं है ट्रिक हमारा। इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है। इसको देखो, ये याद रखना, पत्ते के ऊपर पत्ता, ब्रायोफिलम है। ये पत्ते के ऊपर पेड़ है, पत्ते के ऊपर पेड़ है, ब्रायोफिलम है। देखो, ब्रायोफिलम है, ये पत्ता है ब्रायोफिलम का, उसके ऊपर ये क्या है, सीधा का सीधा पेड़ है। उसके बाद देखो, ये ऑफसेट है, जलकुंभी, जलकुंभी के देखो ये ऑफसेट है। ये ऑफसेट पे सवाल आया था 2019 में, क्या बोला गया था, देखो सवाल क्या है कि जो ऑफसेट होता है ना, ऑफसेट में कौन सा डिवीज़न होगा। पहला ऑप्शन था शायद माइटोसिस और दूसरा मियोसिस, ठीक है, और कुछ और तरीके का बात लिख रखा था, ठीक। अभी देखो, पेन इस कॉर्नर पे नहीं चल रहा है, या तो ये पेन में कुछ प्रॉब्लम है, या तो कॉर्नर में प्रॉब्लम है, या तो मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, मियोसिस थी। तो आपका आंसर क्या जाएगा। देखो, ये एक्चुअल में ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव है, सेक्सुअल नहीं है बॉस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो जाहिर सी बात है, एसेक्सुअल में मियोसिस तो होगा नहीं, क्योंकि प्लॉइड जितना जो गार्जियन का हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा। अगर डिप्लॉइड है, 2n है, तो एज इट इज़ ये भी 2n होगा, और इसका प्रोडक्शन, बनने वाला प्रोडक्शन भी 2n होगा, क्योंकि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। तो इन्हीं सब बातों पे हमारा ट्रिक है। कहाँ क्या रहेगा, देखो यहाँ पर ज़ूस्पोर लिखा हुआ है, इस पे ट्रिक आएगा। कोनिडिया आएगा, बर्ड पे ट्रिक आएगा। जिम्यूल पे ट्रिक होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव में वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रनर होगा, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब। हम हर बात को लिखे हैं। इस बात को मैंने बहुत ज़ोर से बोला है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएंगे। फ्रेगमेंटेशन किस में मिलेगा वो भी आपको दिखाया जाएगा। नोड को भी आपको ट्रिक में दिखाया जाएगा। जो भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सा होगा, जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज क्या होता है ये डिफाइन करेंगे। और स्ट्रेस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इनके ट्रिक्स हैं। फिर उसके बाद इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी ट्रिक्स में आएंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो कुछ भी बातें आएंगे, मैं इनको, देखो यहाँ पर पिस्टिलेट है, स्टेमिनेट है। देखो बेटे, याद रखना ये पॉइंट, हमने इनको सबको ट्रिक में कन्वर्ट करना है। और मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं जाएगा मेरा। यूनिसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, सेल डिवीज़न ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मेल फीमेल, जो भी है हम हर को कवर करेंगे। यहाँ पर फोटो को ज़रा याद करना, देखो क्लाइटेलम है, ये क्लाइटेलम है, याद करके रखना। अब यहाँ पे देखो, ये वाले जो डॉट 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 है ना, ये ओवरी है ये बॉस। और इसी में क्या है, टेस्टिस है, सैक, टेस्टिस सैक विथ टेस्टिस, टेस्टिस का बोरा है, उसके अंदर टेस्टिस है, ये मेल है। और ये जो खड़ा वाला है ना, ये कैसा, ये होना चाहिए था कुछ और, लेकिन होता है टेस्टिस है, कोई बात नहीं है। देखो, ये ओवरी है, ये स्टाइलिश ओवरी है कॉकरोच का, याद रखना। ये स्टेमन है, ये वाला को, मेल वाले पार्ट को स्टेमन, ये कार्पेल कहते हैं, ठीक बा।
अब देखो ये एंथ्रीडियो फोर है, या अर्कीगोनियोफोर है, ये फीमेल है क्योंकि स्टाइलिश है। ये भद्दा है, मेल थैलस है, ये फीमेल थैलस है। इसी के ऊपर में कप होता है गेमा कप, जो कि आगे बात करेंगे, बराबर। अब देखो यहाँ पर आपको गेमिट ट्रांसफ़र का टेक्निक दे रखा है, तो हम सारी बात को कोशिश करेंगे लाइन बाय लाइन लेने का। चलो अब हमारे ट्रिक पे देखो, चूंकि हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो टाइप होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको क्या क्या चाहिए, मेल चाहिए, फीमेल चाहिए, मेल को फीमेल चाहिए। अब ये दोनों चीज़ चाहिए आपको, मेल फीमेल, एक अलग अलग पेरेंट, ठीक है। ये अभी स्टाइलिश लिख रहा है, मैंने बोला ना बिना बात का हैंग करेगा यार। इतनी ज़बरदस्त आईपैड ले रखा हूँ फिर भी साला हैंग करना है, मेरे को तो समझ में नहीं आता मैं कि क्या करूँ यार। अब देखो, जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करोगे, आप सेक्स करोगे, या तो आपके पास मेल फीमेल दोनों पार्टनर होना चाहिए या वाइफ होना चाहिए, लेकिन जिसके पास बीबी नहीं है वो सेक्स इसके साथ करे। यही हमारा ट्रिक है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपके पास क्या होगा, जिसके पास बीबी नहीं है वो क्या करेगा, बीबी भी साफ, तो करो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाइनरी फिशन बडिंग, बी से बाइनरी फिशन बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्प्रोलेशन, फ्रेगमेंटेशन, काम खल्लास। अब देखो मैंने पेंसिलियम का नाम लिया था, पेंसिलियम में होता है कोनिडिया और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। स्कोप हमारा ट्रिक रहेगा। फिर उसके बाद देखो एबीपी न्यूज़ रखे आपको सबसे आगे, पी से पैरामीशियम, ए से अमीबा, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लो कि बी ए पी यानी बाइनरी फिशन होता है अमीबा और पैरामीशियम में, ये शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। और उसके बाद देखो बड्डी मैंने क्यों किया कि यीस्ट में बडिंग होगा। और आपको देख लो ये लाइन एनसीईआरटी की है, और उसके देखो एक लाइन में ट्रिक होगा कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन ख़राब होगा तो अमीबा क्या करेगा, अपना विड्रॉ कर लेगा, किसको, सीडोपोडिया को। सीडोपोडिया यानी फॉल्स फीट बोलो, याद करो। एंड सीक्रेट करता है, सिगरेट नहीं पीता, सीक्रेट करता है 3 लेयर्ड हार्ड है कवरिंग, और सिस्ट बोलते हैं इसको, अराउंड इट सेल्फ, दिस इज टर्म्ड इंसिस्टेशन। भाई साहब इतनी लाइन याद करते करते तो मैं आस्ते से एक ट्रिक बनाता हूँ। आस्ते में क्या लिखा हुआ है रे, देख तो ज़रा, ASTE, ए से अमीबा, एस से सीक्रेट करता है, 3 लेयर, टी से 3 लेयर, 2। देखो अगर तुमने कभी MTG सॉल्व किया ना तो उसमें 2 लेयर का भी ऑप्शन है, मैंने सॉल्व किया इसलिए मैं बता रहा, इंसिस्टेशन ई से। तो आस्ते से आपको ये पूरा का पूरा लाइन याद हो गया। अब आस्ते से जब आपने ये लाइन याद किया कि यानी कि अमीबा सीक्रेट करता है, 3 लेयर्ड इंसिस्टेशन कहते हैं, कब करता है, अनफेवरेबल। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो क्या करेगा, तो उसके लिए फिर आगे आ जाओ कि जब फेवरेबल कंडीशन आ गया ना तो वो साला करता क्या है कि बस्ट करता है, किसको, इंसिस्टेशन को बस्ट करके फिर क्या करता है, स्प्रोलेशन कहते हैं इसमें। देखो यहाँ पे जब फेवरेबल कंडीशन वापस आएगा, वापस को वापस लिखा हुआ है, चलो वापस आएगा होगा तो सिस्ट बस्ट करके इंसिस्टेड अमीबा डिवाइड बाय मल्टीपल फिशन, याद करना पड़ेगा, मल्टीपल फिशन एंड प्रोड्यूस मेनी माइन्यूट अमीबा और सीडोपोडियोस्पोर। दिस फेनोमेना इज नोन एज स्प्रोलेशन कहते हैं। अब हम तेज़ पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि जल्दी ख़त्म करना है। आलू की आँख यानी आई बड ऑफ पोटैटो इज़ एक्सिलरी बर्ड, आई बड ऑफ पोटैटो इज़ एक्सिलरी बर्ड। अब ये इस तरह का नया नौटंकी क्या आ गया कि जहाँ टच करो वहाँ पर काला डार्क आ रहा है, लो ये साला बहुत दिक्कत है यार भाई साहब। यार ये सिस्टम हैंग क्यों करता है यार, कहीं इसको इंटरनेट तो मिल नहीं रहा इसलिए। अब ये चैप्टर साला पेज गायब हो गया, कैसे मैं बताऊँ यार। चलो इसको क्लोज करो, ठीक है। वहीं से हो जाओ। हाँ यार आ गया। चलो ठीक है, तो हमारा ट्रिक हो गया आलू की आँख हो गया। देखो रूट, अदरक में मैंने वो जो जड़ें दिखाया था, अदरक में रूट लिखा हुआ, वो कैसा जड़ होता है, एडवेंटिशियस जड़ होता है। तो आरा हमारा ट्रिक है, अदरक में एडवेंटिशियस रूट ऑफ अदरक, एडवेंटिशियस रूट ऑफ अदरक याद करोगे, आरा काम खत्म हो जाएगा। हाइड्रा में क्या होगा, हैदराबाद, इसीलिए हैदराबाद जाओ, हाइड्रा में बडिंग होता है, जेमियोल स्पंज में होता है, ठीक है। इन प्लांट यूनिट ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन,
देखो ये एनसीईआरटी की लाइन है, इन प्लांट यूनिट ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब प्लांट में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा उसमें कौन कौन सा प्रकार होगा, कौन कौन सा पार्ट यूज़ होगा। तो पार्ट जो यूज़ होगा वो पहला होगा रनर, ये एक टॉपिक होगा, सकर दूसरा टॉपिक, राइजोम तीसरा टॉपिक, ट्यूबर चौथा टॉपिक, ऑफसेट पांचवा टॉपिक, छठा हो गया बल्ब। ये इतने सारे टॉपिक्स रहेंगे। तो पहला हमने सकर को लिया है, देखो एक एक करके हम ख़त्म करेंगे। सकर मतलब हमको चूस रखा है ज़िंदगी ने, किसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी जिसने रखा उसको चूस रखा है। यानी सकर किस में मोल लगा, सकर करो शक करो किस में, पाइनएप्पल पे, क्राइसेंथेमम पे, मिंट पे और बनाना पे। ख़त्म हो गया बल्ब में। देखो हमने ट्राई किया था, एक सॉफ्टवेयर आता OBS, अब वो भी नहीं होगा साला। एक चीज़ दोबारा लिख रहा हूँ, OBS यानी बल्ब में अनियन किस में, अनियन में कैसे, अनियन का रिप्रोडक्शन जो होगा वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा और वो बल्ब के थ्रू होता है। पोटैटो में ट्यूबर होगा, पोटू मतलब पोटैटो में ट्यूबर होगा, याद करो खल्लास करो काम। उसके बाद देखो बैंगर सीमेंट, एक ऐड आता था टीवी पे, बैंगर सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा है। बैंगर मतलब बनाना और जिंजर में राइजोम से रिप्रोडक्शन होता है। आपने अभी यहाँ पर याद किया था PCMB, अगर ऑप्शन में दोनों रहे तो थोड़ा सा राइजोम पे भारी भरकम लोड देना, और अगर नहीं होगा तो शक्कर पे ऑप्शन में हमेशा एक ही मिलेगा। बनाना दो जगह मिल गया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। पाई ऑफ का मतलब क्या है कि पिस्टिया और आइकोर्निया में ऑफसेट मिलता है, काम ख़त्म। उसके बाद रनर किस में मिलता है, रन ऑन ग्रास फॉर स्ट्रॉबेरी, रन ऑन ग्रास फॉर स्ट्रॉबेरी, यानी घास पे दौड़ो किसके लिए, स्ट्रॉबेरी के लिए। तो ग्रास और स्ट्रॉबेरी में आपको क्या मिलेगा, रनर मिलेगा। अब देखो जू स्पोर्ट्स मैंने हाईलाइट किया था, उसको देखो। जू मतलब यहाँ पर देखो कैसे चलेगा, जूम करो, देखो यार नहीं लिख रहा है बॉस, जूम के चला, जूम के चला, देख ले कि जू स्पोर होता है मोटाइल और वो क्लेमाइडोमोनास में मिलेगा। देखो जू स्पोर होता है मोटाइल और वो मिलता है क्लेमाइडोमोनास पे, और ये होता है एसेक्सुअल, माइक्रोस्कोपिक होता है। AB जो होता है ना, ब्रायोफिल्म का याद करो, लीफ में क्या मिला था, एडवेंटिशियस बड कहते हैं। वो जो पेड़ छोटा छोटा दिखाया था मैंने, वो एडवेंटिशियस बड है। अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होगा, फीमेल में। फीमेल कौन है, हमारे में से तो है, तो हम में मेंस्ट्रुअल साइकिल याद करो। ह्यूमन, एप्स, मंकी में मेंस्ट्रुअल साइकिल, बाकी में एस्ट्रस साइकिल होगा। तो आपका NCERT वाली लाइन क्लियर हो गया। अब मैंने बोला था कि मोनोसियस डायोसियस को याद करना बड़ा कठिन है भैया, इसको याद करना बहुत कठिन है, सच में कठिन है। तो देखो ना यार, काम खलास करता हूँ। देखो यहाँ वाली चीज़ें यहाँ मैंने लिख रखी है। अब ये चीज़ आपको पहले वाले ट्रिक में नहीं था, इसको मैंने मॉडिफाई किया है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप अपने मॉडिफाइड ट्रिक्स को लिखो और उसको याद करना है। MBBS के बाद बनो SP, क्योंकि MBBS करोगे तो यानी कि आपने क्या किया, ग्रेजुएट हुआ, उसके बाद आप तैयारी करोगे IAS WAS बनोगे सेम प्लांट में। SP मतलब सेम प्लांट, MBBS के बाद बनो SP, सेम प्लांट होगा। M मतलब मोनोसियस, B मतलब बाइसेक्सुअल, जो मोनोसियस होगा वो बाइसेक्सुअल होगा। B मतलब बोथ, S मतलब सेक्स, दोनों सेक्स एक ही प्लांट में, सेम प्लांट में, तो क्या बनेगा, मोनोसियस करेंगे। दोनों सेक्स, बोथ सेक्स ऑन सेम प्लांट, बोथ सेक्स ऑन सेम प्लांट, तो क्या होगा, बाइसेक्सुअल होगा। और इसको MBB मोनोसियस कहते हैं। मोनोसियस को बाइसेक्सुअल कहते हैं, मेल फीमेल सेम प्लांट में, ठीक है। डायोसियस यूनिसेक्सुअल को कहते हैं। डायोसियस यूनिसेक्सुअल, दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपने अगर नाम सुना होगा तो DU से याद रखना कि D से डायोसियस, U से यूनिसेक्सुअल। डायोसियस एक यूनिसेक्सुअल होगा, एक ही दिल्ली यूनिवर्सिटी है, यानी कि मेल या फीमेल दोनों एक प्लांट में नहीं होगा, मेल होगा या तो फीमेल होगा, सिर्फ एक होगा। स्टेमिनेट किसको कहते हैं, ये वाला यहाँ छूट गया है, तो कोशिश करूँगा कि इसको मैं वापस दूँ, लेकिन आप अगर छूट गया है तो आप उसको लिख लेना अपने हिसाब से। यहाँ डिफिनेशन ही तो लिखना है यार, अगर जो कुछ नहीं समझ में आए तो उसको लिख करके बार बार रीड करने से याद हो जाता है। होमोथेलिक मोनोसियस कंडीशन लिखा हुआ है NCERT में, जो होमोथेलिक मोनोसियस को क्या डिनोट करता है, होमोथेलिक मोनोसियस, होमोथेलिक एंड मोनोसियस कंडीशन डिनोट बाइसेक्सुअल। तो देखना, क्या तुमने BHMS करने का सोचा है क्या, BHMS
बाइसेक्सुअल, होमोथैलिक, मोनोसियस, बाइसेक्सुअल, होमोथैलिक, मोनोसियस, एस से कुछ नहीं है बस। हेट्रोथैलिक, ठीक है, हेट्रोथैलिक होगा डायोसियस, यूनिसेक्सुअल। एंड हेट्रोथैलिक कंडीशन, डायोसियस कंडीशन क्या डिनोट करेगा? यूनिसेक्सुअलिटी को। यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर बियरिंग स्टेमन ओनली, स्टेमिनेट जो यहाँ पे लिखना चाहते थे यहाँ लिखा हुआ है। यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर अगर है और वो सिर्फ और सिर्फ स्टेमन रखता है, स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टेमन बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव, क्योंकि मेल में स्टेमिना ज़्यादा होता है। यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर बियरिंग स्टेमन ओनली, स्टेमिनेट कंडीशन। मासू मेल फ्लावर स्टेमिनेट, यूनिसेक्सुअल, याद करो, काम खलास करो। यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर बियरिंग पिस्टिल, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर बियरिंग पिस्टिल, पिस्टिलेट, पफ। देखो पिस्टिलेट किसको कहते हैं? यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर में, यानी यूनिसेक्सुअल में जब सिर्फ पिस्टिल होगा तो पिस्टिलेट कंडीशन, पफ। मोनोसियस के एग्जाम्पल है कोकोनट, कुकुरबीट। डायोसियस के एग्जाम्पल पपाया, डेट पाम। खल्लास, याद नहीं होगा लेकिन अब देखो याद होगा। मोंकू कोकोनट, मोंकू कोकोनट। मेज़ पर, यहाँ आपका पुराना ट्रिक में ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे एक चीज़ और लिखना, मेज़ पर मतलब टेबल पर, मेज़ मतलब भुट्टा है ये। मोंकू कोकोनट मेज़ पर। ट्रिक में क्या क्या है? मोन से मोनोसियस, कू से कुकुरबिट है, कू से कुकुरबिट है, और कोकोनट है, नारियल है, और मेज़ मतलब भुट्टा, ये क्या होता है? मोनोसियस होता है। और उसके बाद देखो कुक्कू कटीपीडी यानी कोकम्बर होगा, देखो कोकम्बर। डी से डायोसियस, पी से पपाया, डी डेट पाम, डेट पाम मतलब खजूर रे, ठीक बा। चलो यहाँ एक पार्ट रह गया था। यूनिसेक्सुअल अगर एनिमल है, जानवर है, तो वो कौन कौन है यूनिसेक्सुअल में? यूनिसेक्सुअल में कौन कौन है? तो देखो यूनिसेक्सुअल एनिमल है ना, देखो एस ई टी, एस ई टी सेट, यू कर लो, सेतु हो गया, सेतु, यानी कि एस से हो गया हमारा स्पंज, ई से हो गया हमारा अर्थवर्म, टी से हो गया हमारा टेपवर्म, सेतु, सेतुली। देखना अपने आप डिलीट हो रहा है यार, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेल एंड फीमेल एक ही एनिमल में तो हर्माफ्रोडिट, वो बाइसेक्सुअल था, ये हर्माफ्रोडिट है, कॉकरोच है, ठीक है। आपका सवाल सॉल्व होगा, लेकिन ये चीज़ें याद। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, अब देखो मैं एनसीईआरटी में लेकर नहीं जाऊँगा, मैं ट्रिक्स यहाँ डायरेक्ट रखूँगा, आपको फिर उसके बाद रीड करने की तरीका आएगा। देखो एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है जो 2016 में सवाल आया था, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। क्या कहते हैं इसको? प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आया था, यानी कि आप इसको भरो और आंसर पाओ। तो ये कहाँ पे है जरा देखो तो, यहाँ पर है, देखो पेज नंबर आप देख लो, ये फोटो है ना, ये वाली पार्ट कहाँ अटैच होता है, इसी पर सवाल था। यहाँ देखो द प्रॉक्सिमल एंड, मोटी मोटी करके देखो, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर। एंथर का जो पार्ट है ना, वो किससे? प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंस अटैच टू थैलेमस ऑफ द और द पेटल ऑफ द फ्लावर। ये फिल इन द ब्लैंक 2016 का पेपर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो यार ये चीज़ पढ़ के क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा ना, यानी कि प्रॉक्सिमल एंड, प्रो से प्रॉक्सिमल एंड, फिट से फिलामेंट, थैलेमस, प्रॉफिट, यानी प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस ऑफ और द पेटल ऑफ द फ्लावर। बस याद हो जाएगा। एंथर बाइलोब्ड होता है, हैविंग टू थेका। एंथर में बाइलोब होता है, एंथर बाइलोब्ड होता है और 2 थेका होता है। ए बी डाई, साला ए भी मर गया। एंथर बाइलोब डाइथेकस, ए बी डाई, एंथर बाइलोब डाइथेकस। सेपल ग्रीन होता है, ग्रीस याद करना, जो मैंने पहले दिखाने की कोशिश किया था ये वाली पार्ट में। मुझे तो याद नहीं होता है यार, और सवाल जब तक देखूँ नहीं तो वो काम बनता भी नहीं है। अच्छा ये चीज़ जो है ना, आपको सेकंड वाले टॉपिक में मिल रहा है, यहाँ पर देखो, ये देखो 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 देखो, ये सेपल है ना, ये सेपल है, ये वाला पार्ट, तो ये ग्रीन होता है।
तो याद कर ले। पेटल जो होता है ना वो कलर्ड होता है, तो कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पे है हमारे पास ट्रिक। सेपल जो होता है ग्रीन, सेपल ग्रीन होता है, ग्रीस ग्रीन होता है सेपल, पेटल कलरफुल होता है, ये याद कर लोगे। अब सेपल पेटल में कन्फ्यूज़न करना। माइक्रो स्पोरेंजिया डेवलप करके पोलन सैक बनाता है, माइक्रो स्पोरेंजिया, ये लाइन याद करना पड़ेगा, माइक्रो स्पोरेंजिया डेवलप करके पोलन सैक बनाता है, माइक्रो स्पोरेंजिया डेवलप करके पोलन सैक बनाता है, इसका कोई तोड़ नहीं है अभी मेरे पास। पोलन ग्रेन का आउटर लेयर एक्साइन कहते हैं और बोलते हैं, और एक्साइन बना होता है स्पोरोपोलिनिन है। तो ये लाइन आपको याद करना, पोलन ग्रेन का आउटर लेयर एक्साइन कहलाता है और एक्साइन बना होता है स्पोरोपोलिनिन से। ये साला पीएमटी का बहुत फेवरेट सवाल था, ठीक है। इसका ट्रिक है सेक्स करना यार, पोलन ग्रेन बन ही रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो सेक्स करना पोलन ग्रेन से, यानी कि स्पोरोपोलिनिन होता है एक्साइन। इस एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। एक्साइन किससे बना होता है, स्पोरोपोलिनिन। अरे एक्साइन मिलता कहाँ है, तो पोलन ग्रेन का आउटर वाला बाउंड्री, ठीक है। इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन, इंटाइन होता है और वो बना होता है इंटाइन सेलुलोज और पेक्टिन से, याद नहीं रहेगा तो इसके लिए ट्रिक है ना, तो पिक फोटो देख करके पहचानना, पेक्टिन इंटाइन सेलुलोज, पेक्टिन इंटाइन सेलुलोज, याद करो, ख़त्म करो। अब ये टच भी काम नहीं कर रहा है, लो चलो काम किया। अब देखो पोलन ग्रेन, देखो फोटो में जब तक नहीं दिखाऊंगा ना आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ तक पहुँच गया हम। ये पोलन ग्रेन हो गया, देखो ये जो आउटर वाला है ये एक्साइन है और इसके जस्ट अंदर वाला ये वाला इंटाइन है, ठीक है। इसमें देखो ये याद रखना भैया, ये जो आँख दिख रहा है ना बड़ी बड़ी, ये क्या है, वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है। एसिमेट्रिक स्पिंडल निकला, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। देखो वेजिटेटिव सेल पूरा का पूरा बड़ा सा सेल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और इसका जो न्यूक्लियस बड़ा होता है, और ये जेनरेटिव सेल है जिससे काम होगा आपका स्पर्म, यानी कि यही जाकर फर्टिलाइज करेगा, मेल गैमीट होगा। तो वेजिटेटिव सेल जो होता है ना वो बिगर होता है, क्योंकि आपने वाइबर यूज़ किया है, वाइबर, यही हमारा ट्रिक है, वाइबर। वाइबर से कैसे याद करोगे, देखो ना लिखा हुआ है रे, पोलन ग्रेन में 2 सेल, बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल, छोटा वाला जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल ही जा करके क्या होता है, मेल गैमीट बनाता है, मेल गैमीट कहलाता है, ठीक है। वाइबर से याद करोगे, यानी वेजिटेटिव सेल और पोलन ग्रेन होता है बिगड़। 2018 का सवाल है, पोलन ग्रेन स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस। सिंगल पिस्टिल वाले फ्लावर को मोनोकार्पेलरी बोलते हैं, तो एसपी को मोनोकार्पेल को बोलना है, एसपी सिंगल पिस्टिल मोनोकार्पेल। याद कर, देख देख के सवाल सॉल्व कर, याद हो जाएगा। मोर देन 1 पिस्टिल तो मल्टीकार्पेलरी, मोर देन 1 पिस्टिल तो मल्टीकार्पेलरी। पिस्टिल फ्यूज्ड होगा, सिनकार्पस होगा, पिस्टिल फ्री होगा, एपोकार्पस होगा। ओवेरियन कैविटी को लॉक्यूल कहते हैं, ओवेरियन कैविटी को लॉक्यूल कहते हैं, बस याद कर दे एलओसी से, लॉक्यूल यानी ओवेरियन कैविटी को लॉक्यूल कहते हैं। ओवेरियन कैविटी को देखो कैसे याद करोगे, 1 2 3, 1 2 3, यानी ओवेरियन कैविटी लॉक्यूल, ओवेरियन कैविटी लॉक्यूल एलओसी। 3 बार 4 बार बोलोगे याद होता जाएगा। प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। प्लेसेंटा कहाँ पे मौजूद होता है, ओवेरियन कैविटी के अंदर, जिसको लॉक्यूल कहा था, इसीलिए हमारा ट्रिक हो गया प्लेस इन ओसी। प्लेसेंटा कहाँ होगा, प्लेस मतलब प्लेस, प्लेसेंटा, इन मतलब अंदर, इनसाइड, ये वाला, और ओसी ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी के अंदर हमको क्या मिलेगा, प्लेसेंटा मिलेगा। चलो फिर उसके बाद देखो, हमारा बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज़ द ओवरी। ये कहाँ से लाया लाइन, तो बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज़ द ओवरी, ये लाइन हमने लिया है, कहाँ से लिया है भाई, दिखा दो ज़रा। बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द कहाँ मिलेगा, बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द, इसके जस्ट पहले मिलेगा, हाँ ये रहा, ये देखो यहाँ 24 नंबर पेज में हम पढ़ के दिखा दें। द बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज द ओवरी। ये लाइन याद करना पड़ेगा ना यार, कैसे याद करोगे, बाबू पिस्ती ओवरी, बा से बेसल, बल्ज्ड पार्ट, पिस्टिल ओवरी, बाबू पिस्ती ओवरी, याद कर ले, करते जा काम हो जाएगा। बाबू बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज द ओवरी। चेलेसा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, ये भी कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। चेलेसा रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, कहाँ पे मिलेगा, इसके जस्ट बाद में यहाँ पे मिलेगा। चेलेसा, चेलेसा क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे है, चेलेसा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, चेलेसा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, चेलेसा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द, चेलेसा रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, चला ओव्यूल बस पर, चेलेसा रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, बार बार याद कर। मेगा स्पोरेंजिया या मेगा स्पोरेंजियम दोनों का मतलब होता है
ओव्यूल, तो इसका ट्रिक एक लिख लो, मॉम, MOM। अबे यार लिखना, मॉम, मॉम हो गया। अच्छा, मेगा स्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजियम दोनों एक ही चीज़ होगा या अलग अलग चीज़ होगा, चीज़ हो कोई भी, आपको ओव्यूल याद करना है, और मुझे भी ज़्यादा पता नहीं। एराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगा स्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल, यानी कि प्लेसेंटा से ये निकलता है। एराइजिंग मतलब निकलना, एराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा, एराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगा स्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। एनसीईआरटी की लाइन है, बात खत्म करो। एक ओव्यूल, देखो एक ओवरी में एक ओव्यूल, एक ओवरी में एक ओव्यूल, इंडिया एक है, उसका एक प्राइम मिनिस्टर, इसलिए 1 PM खाए वीट, ट्रिक हो गया, 1 PM खाए वीट, पैडी मैंगो गेहूँ, ठीक। ये किसका ट्रिक है? एक ओवरी वाला जो फल होगा उसमें एक ओव्यूल का एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो अब देखो जब आप पढ़ोगे तो देखो यहाँ सेम गर्लफ्रेंड, ये पुरानी ट्रिक थी, इसको चेंज किया हूँ। ईजी गर्लफ्रेंड किसको बोलते हैं? इम्ब्रायोसैक मतलब फीमेल गैमेटोफाइट, इम्ब्रायोसैक मतलब फीमेल, इम्ब्रायोसैक मतलब इजी गर्लफ्रेंड मतलब फीमेल गैमेटोफाइट। याद करने का तरीका हो गया, इजी गर्लफ्रेंड यानी इम्ब्रायोसैक बराबर फीमेल गैमेटोफाइट, इम्ब्रायोसैक मतलब फीमेल। राइम एक एक्स्ट्रा सवाल है, 2006 या 9 में आया था, राइम में रेपलम होता है, बस खत्म करो, आंसर पाओ। अब देखो यहाँ पे फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, बड़ा ज़बरदस्त लाइन है। फंक्शनल जो मेगास्पोर होगा, फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, इसको याद करना पड़ेगा। इजी गर्लफ्रेंड FM सुनती है, आपका काम खत्म। कैसे? इजी मतलब इम्ब्रायोसैक, अच्छा फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं इम्ब्रायोसैक को, और वो क्या होता है? फंक्शनल मेगास्पोर होता है, बराबर। अब ये फिर लैग होने लगा, इसलिए मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ, फिर वापस आओ। बहुत दिक्कत है दोस्त, आसान नहीं है। चलो इस पे आ जाओ। इजी गर्लफ्रेंड, अच्छा इजी क्यों मैंने बोला कि इसका जस्ट वाला पहले वाला ट्रिक देखना, इजी गर्लफ्रेंड यानी कि इम्ब्रायोसैक को फीमेल गैमेटोफाइट बोला ना, तो और वो क्या है? फंक्शनल मेगास्पोर है। अच्छा देखो, इम्ब्रायोसैक को फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट इज फंक्शनल मेगास्पोर। देखो फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, फंक्शनल मेगास्पोर ही डेवलप करके फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, और फीमेल गैमेटोफाइट को इम्ब्रायोसैक बोलते हैं। तो देख लो ना, काम बन गया ना आपका। इजी गर्लफ्रेंड FM सुनती है, यानी कि इम्ब्रायोसैक फीमेल गैमेटोफाइट फंक्शनल मेगास्पोर, यानी फंक्शनल मेगास्पोर को ही फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, और फीमेल गैमेटोफाइट को ही इजी इम्ब्रायोसैक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो न्यूसेलस का प्लॉइडी लेवल आपको याद करना पड़ेगा, ये हमारे पास अभी लिखा हुआ नहीं है, वीडियो लंबी होती जाती है दोस्त, ठीक है। ये वाले आप बना के रखना, इसमें भरना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो, सिनर्जिड जो सेल है, हैव एपिक स्पेशल सेल, यहाँ एस है, ये स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स एट द माइक्रोपाइला टिप कॉल्ड द फिलीफॉर्म एपरेटस। ये फोटो देखो पहले आप, फिलीफॉर्म एपरेटस के बारे में लिख रहा है कि ये जो है ना सिनर्जिड का बेस पार्ट में देखो, सिनर्जिड है या फिलीफॉर्म। सिनर्जिड जो है फिलीफॉर्म एपरेटस बनाए, और फिलीफॉर्म एपरेटस क्या किसको गाइड कर रहा है? पोलन ट्यूब को, पीटी पोलन ट्यूब को गाइड कौन कर रहा है? तो इसीलिए देखो यहाँ सिनर्जिड हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइला टिप कॉल्ड द फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। बहुत फेवरेट सवाल है। तो पीटी गाइड साइन फिलीफॉर्म, पीटी गाइड साइन फॉर फिलीफॉर्म, यानी पोलन ट्यूब को गाइड कौन करेगा? सिनर्जिड के फिलीफॉर्म एपरेटस, सिनर्जिड के फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड करता है पोलन ट्यूब को। तो इसको याद तो करना है बराबर, पीटी गाइड साइन फॉर यानी साइन का फिलीफॉर्म, ऐसे याद कर लो जो आपको बेटर। लेकिन कैसे याद करोगे? सिनर्जिड का फिलीफॉर्म, फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये होता फिलीफॉर्म एपरेटस है। तो सिनर्जिड का फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड करता है किसको? पोलन ट्यूब को। याद करने का तरीका ऐसे रखोगे तो काम बनेगा। अब देखो यहाँ पे, अब रिप्रोडक्शन, ये पोलिनेशन, पोलिनेशन में क्या कैसा कैसा होगा? ऑटोगेमी होगा, ऑटोगेमी के बाद क्या होगा? जिटेनोगेमी होगा, उसके बाद क्या होगा? जीनोगेमी। 3 दिया हुआ एनसीईआरटी में। ऑटोगेमी में कौन है? ऑटोगेमी मतलब खुद से मतलब सेम फ्लावर होगा, एक ही फ्लावर एक ही प्लांट के, सेम फ्लावर तो एक ही यार, एक फ्लावर में ही होगा तो उसी प्लांट में होगा ना यार, अब इसमें क्या लॉजिक लगाना। ऑटोगेमी माने एसीसी। देखो ऑटोगेमी, इसमें 2 प्रकार का एनसीईआरटी लिखा है, चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। ये कहाँ से चेस्मोगेमस क्लिस्टोगेमस आया वो भी देख लो यार, बाद में ये ना करना। देखो ये ABC ये है ना, सेल्फ पोलिनेटेड फ्लावर ए है, यानी कि ये
ये बंद है, क्लिस्टोगेमस है। ये ओपन है, चेस्मोगेमस है। और ये देखो चेस्मोगेमस फ्लावर ऊपर होगा, क्लिस्टोगेमस फ्लावर नीचे होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चेस्मोगेमस, क्लिस्टोगेमस, इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल है और किसका क्या फंक्शन है, यहाँ ट्रिक से आ जाएगा सारा। देखो चेस्मोगेमस का पहले तो डिफिनेशन लिखो, और क्लिस्टोगेमस, चश्मा कहाँ पहनते हो, पैंट के अंदर या आँख में, बाहर में। तो याद करना चेस्मोगेमस फ्लावर हमेशा ओपन होगा, जिसमें एक्सपोज्ड होगा यानी खुला होगा एंथर और स्टिग्मा। फ्लावर which आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज, एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, इसको चेस्मोगेमस बोलेंगे। क्लिस्टोगेमस यानी क्लिस्ट मतलब ऐसे याद करना, फीस्ट, फीस्ट मतलब मुट्ठी होता था क्या, उसी तरीके से मैंने क्लिस्टोगेमस को याद किया। फ्लावर which डू नॉट ओपन एट ऑल, यानी कि जो कभी खुलता ही नहीं है, क्लिस्टोगेमस हो गया। क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर इनवेरिएबल ऑटोगेमी। इनवेरिएबल ऑटोगेमी क्यों करेगा, अगर आपको दिक्कत हो रही है याद करने के लिए तो ACIN, एशियन याद करो, यार ACIN, एशियन। ठीक है, ऐसे याद कर लोगे, यानी कि अब देखो मेरा यार ये फ़ोन बज रहा है, इसको मैं रोक रहा हूँ।